हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ हार्ड, कठिन और थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ट्रांसलेशंस। उससे पहले हम लोग जो पीछे पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तब हम लोग को थोड़ा इजी रहेगा। इसका डेफिनेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। डू डज कब लगता है? डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। जैसे लिखे थे, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। क्या वे हमें जानते हैं? डू दे नो अस। क्या तुम्हारी माँ खाना बनाती हैं? डज योर मदर कुक फूड। क्या सूरज पूरब से निकलता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट। क्या वह हर रविवार मंदिर जाता है? डज ही गो टू द टेम्पल एवरी संडे। क्या बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं? डू द चिल्ड्रेन परफॉर्म वेल इन स्कूल। क्या तुम रोज कसरत करते हो? डू यू एक्सरसाइज डेली। क्या यह किताब दिलचस्प लगती है? डज दिस बुक सीम्स इंटरेस्टिंग। क्या तुम्हारे पापा सुबह अखबार पढ़ते हैं? डज योर फादर रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। कल हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझे थे इन प्रीवियस वीडियो, बट टुडे वी विल गो थ्रू द हार्ड। आज हम लोग हार्ड की तरफ कठिन क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे, क्या तुम हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते हो जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है? देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। डू यू ऑलवेज। डू क्यों लगा है? क्योंकि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए डू का यूज किया गया है। ऑलवेज, डू यू ऑलवेज, इसे ना देखेंगे इस सेंटेंस में, ठीक है। इसको कैसे छोटा छोटा कर सकते हैं, फिर उसको बनाएंगे और फिर इसको इसी में जोड़ देंगे सेंटेंस में। इससे पहले ये हिंदी का सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद से इंग्लिश का हम लोग बनाएंगे। क्या तुम हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते हो? यहाँ तक का एक जैसा है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक का सेंटेंस हम लोग फोकस करेंगे बनाने की। डू यू ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा। तो ये दोनों एक ही में है। डू यू ऑलवेज हेल्प योर, हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। तो ये जो है हमारा वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। हेल्प योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों को, ये हम लोग का अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोग का एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ तक का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद से हेल्प जो है वर्ब का काम कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट का। डू यू ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स। फिर आगे का सेंटेंस यहाँ से देखते हैं। अच्छा, कैसे पता चला है कि क्या है इसमें वर्ब क्या है? जब इसको पढ़ेंगे ना, क्या तुम हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते हो, तो मदद करने की बात करी गई है और यहीं पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, वे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। तो वेन मीन्स क्या होता है? कब या जब, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम करेगा। वेन दे नीड यू, जरूरत पड़ना, ठीक है, यही क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिख दिया जाता है, तो दे नीड। उसके बाद से जो भी बचा हुआ रहता है बाकी इस सेंटेंस में, तो जब उन्हें तुम्हारी मदद होती है तो तुम्हारी का यूं हो जाएगा, दे नीड यू, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे सेंटेंस की हार्डनेस बढ़ती जाएगी ना, उतना ज्यादा दिमाग आप लोगों को लगाने की जरूरत है, ताकि आप सीख रहे हैं, ठीक है। जब आप ये सीख जाएंगे तो पीछे वाला आपको आपको इजी लगने लग जाएगा। जब इससे हार्ड सीख जाएंगे तो ये वाला इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। क्या वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है या नहीं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ही है। तो अब वही काम इसमें भी करेंगे। अभी भी जो हिंदी वाला सेंटेंस है ना, इसमें भी देखेंगे कि कितने इसको छोटा कर सकते हैं। क्या वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है, यहाँ तक, ठीक है। हालांकि एक ही सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस नहीं है, फिर भी देखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा करके करें हम इसको इसमें से। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज किया गया है। उसके बाद से सीधे वर्ब, ध्यान देने की बात करी गई है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का वर्ब। उसके बाद से ऑब्जेक्ट जो भी बचा हुआ था है कंप्लीट, यानी कि पूरा,
कंप्लीट ऑन हिज स्टडी, ये हो जाएगा अदर वर्ड, कंप्लीटली ऑन हिज स्टडी, यानी कि ये लिख दिए हम लोग, ठीक है। और ये लिखा गया तो बचा क्या, यही तो बचा ना, पढ़ाई पर पूरा, तो पूरा का हो जाएगा कंप्लीटली, पर का हो जाएगा ऑन, और पढ़ाई का हो जाएगा स्टडीज, ठीक है, और हीज का हो जाएगा अपनी। तो देखिए ये जो चीजें है ना, आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगी, ठीक है। डज ही, ये तो समझ में आ गया डज क्यों लगा है, ही क्यों लगा है। उसके बाद से वर्ब लग गया, फोकस का मतलब ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ जो भी रहता है उसको कंप्लीटली ऑन हिज स्टडीज, और नॉट मतलब या नहीं, ये तो एज इट इज ऐसे लिख दिया जाएगा, इसी में आपको सोचना होता है। क्या वैज्ञानिक पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकों पर शोध करते हैं, इसको देखते हैं। डू साइंटिस्ट देखिए शुरुआत का लगभग सेम ही रह रहा है। डू साइंटिस्ट यहाँ तक का खत्म, रिसर्च कर रहे हैं। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या है, रिसर्च करना, रिसर्च कर रहे हैं यानी कि शोध कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च यानी कि वर्ब हम लोग का यही था, ठीक है। ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है। रिसर्च न्यू टेक्नोलॉजीज यानी कि नए तकनीकों पर, ठीक है, वापस आ रहे हैं हम लोग ऐसे, नए तकनीकों पर, टू कंट्रोल चेंज ऑन अर्थ, ठीक है, यानी कि नियंत्रित करने के लिए। मेन चीज क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद से पहले पहले अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले डू या डज लगाएं, उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स, वो ऑब्जेक्ट कभी कभी लिखते हैं या फिर अदर वर्ड्स, यानी कि जितने भी बचे हुए जितने भी हैं उसको लिख दिया जाता है। क्या एज इट इज ऐसे ही लिख दिया जाता है, नहीं, उसको भी लिखने का तरीका होता है, वो प्रैक्टिस से समझेंगे आप। अब देखते हैं, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे करियर के फैसलों का समर्थन करते हैं, डू योर पेरेंट्स सपोर्ट योर करियर डिसीजंस, ठीक है। तो क्या तुम्हारे का एक ही में आ जाएगा, और तुम नहीं, ये जो है ना ये एक ही में है, ठीक है। डू योर पेरेंट्स, ये एक ही में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता जो है, जैसे पिछले वीडियो में क्या था कि योर मदर, ठीक है, इसलिए इस तरह से इसमें भी है योर पेरेंट्स, यहाँ तक एक ही है। समर्थन करने की बात करी गई है इसमें, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लिख दी गई है, ठीक है। उसके बाद से अदर वर्ड्स यानी कि तुम्हारे करियर के फैसलों का, तुम्हारे करियर के फैसलों का, तो योर कैरियर्स डिसीजन, योर कैरियर्स डिसीजन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या क्या सफल लोग हर दिन खुद को सुधारने के लिए नई आदतें अपनाते हैं, डू सक्सेसफुल पीपल, यानी कि सफल लोग, क्या सफल लोग, ठीक है। अब यहाँ आदत अपनाने की बात करी गई है, किसी चीज को अपनाने की बात करी गई है, यानी कि एडॉप्ट मीन्स क्या होता है, अपनाना, ठीक है। नई आदतें अपनाना, तो एडॉप्ट न्यू हैबिट्स मतलब नई आदतों को अपनाना, एडॉप्ट न्यू हैबिट्स मीन्स नई आदतें अपनाना। उसके बाद से अदर वर्ड्स, यानी कि जो भी यहाँ से बचा हुआ है, हर दिन के लिए, एवरी डे टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, एवरी डे यानी कि हर दिन, एवरी डे मीन्स हर दिन, ठीक है। टू इम्प्रूव क्यों, इम्प्रूव यानी सुधारने के लिए, ठीक है। देम सेल्फ यानी कि खुद को, देम सेल्फ मीन्स क्या होता है, खुद को, देम सेल्फ, खुद को, ठीक है। डू सक्सेसफुल यानी कि यहाँ तक सफल लोग, यहाँ तक एक ही में है, सक्सेसफुल पीपल, ठीक है, यहाँ तक एक ही में है, यानी सब्जेक्ट के साथ डू का यूज कर दिया गया है। एडॉप्ट यानी कि सीधे सब्जेक्ट लिखने के बाद सीधे हम सेंटेंस के लास्ट की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपनाने की बात करी गई थी, एडॉप्ट का यूज कर दिए। अब यहाँ से वापस चलेंगे हम लोग, ठीक है, पीछे की तरफ। तो नई आदतें, नई आदतें, नई आदतें का इंग्लिश क्या हो जाएगा, न्यू हैबिट्स, ठीक है। उसके बाद से हर दिन यानी कि एवरी डे, जिसे यहाँ पर नई आदतें लिखे थे तो एडॉप्ट न्यू न्यू न्यू, ठीक है, न्यू हैबिट्स। उसके बाद से हर दिन तो एवरी डे,
टू इम्प्रूव, सुधारने का, देमसेल्फ मीन्स खुद को, ठीक। तो ये चीज ना आप शुरू से जुड़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। इस तरह से अचानक से कहेंगे कि ये समझ में नहीं आ रही है, तो देखिए भाई ये हार्ड लेवल, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर लेवल का ये प्रैक्टिस था, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं आप दो दो लाइन के इंग्लिश हिंदी सेंटेंसेस हैं, तो प्रैक्टिस सेशन था, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो आपको बेहतर लगा हो, प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर हम कुछ आपको लग रहा हो कि यहाँ पर ये नहीं, ये होना चाहिए था, ठीक है, या फिर अच्छा सुझाव देना है आपको, ठीक है, कि इस चीज़ पर वीडियो बनाइए, वो भी देखा जाएगा। शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें, ठीक है। तैयारी इंग्लिश बोलने की चल रही है यहाँ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।